आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरते। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास का उद्देश्य बेहतर बुनियादी संरचना का निर्माण करना है। किसानों को उनकी भाषा में सही जानकारी देने के लिए सरकार ने शुरू किया किसान सारथी पोर्टल। महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा प्रदेश का हवाई संपर्क। कल से खजुराहो के लिए भी फ्लाइट। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि बेहतर बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसकी अपनी विशेषताएं हों। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के रेलवे सेक्टर में सुधार की जरूरत है और सरकार एक सेवा के तौर पर इसके आधुनिकीकरण के अलावा इसे एक परिसंपत्ति के रूप में भी विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के रेलवे स्टेशन भी वाईफाई सुविधा से लैस किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण की विकास रेल दोहरी पटरी पर आगे बढ़ती रहेगी। एक पटरी आधुनिकीकरण की होगी, जबकि दूसरी किसानों, निर्धनों और मध्य वर्ग के लोगों के कल्याण की होगी। सरकार ने किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, ताकि किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सीधी सलाह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान सारथी की ये पहल किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी और दूर दराज के इलाकों के किसानों तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बड़े हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर ध्यान देने को कहा। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। विदिशा जिले के गंजबासौदा के लाल पठार क्षेत्र में रात तक 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अब राहत और बचाव कार्य बंद कर दिया गया है। बचाव दल ने अब तक 20 लोगों की जान बचाई है। प्रारंभिक उपचार के बाद 17 व्यक्तियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंजबासौदा में हुए हादसे पर दुख जताया है। श्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 आगामी 25 जुलाई को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा और वन सेवा की परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ होगा। आयोग के अनुसार ये परीक्षाएं 1011 केंद्रों पर 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 से
शाम 4:15 तक रहेगा। इन दोनों परीक्षाओं में 3,44,491 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोविड संक्रमण की संभावना को देखते हुए कुल परीक्षा केंद्रों में से 64 परीक्षा केंद्र अलग से बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों को जिला, संभागीय मुख्यालय या परीक्षा केंद्र पर पूर्व सूचना देने पर इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम उठाते हुए वर्चुअल माध्यम से कल 8 नए हवाई मार्गों की शुरुआत की। इसके अलावा दिल्ली जबलपुर के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी 18 जुलाई से, जबकि खजुराहो दिल्ली खजुराहो के बीच अक्टूबर से शुरू होंगी। श्री सिंधिया ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और प्रधानमंत्री के उड़ान की विजन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भोपाल के जेपी जिला चिकित्सालय को ईट टू राइट चैलेंज को 5 सितारा प्रमाण पत्र मिला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जेपी अस्पताल को खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर अति उत्कृष्ट 5 सितारा रेटिंग देकर ईट राइट कैंपस घोषित किया है। ईट टू राइट चैलेंज से मरीजों को दिए जाने वाला नाश्ता, खाना और पीने के पानी आदि की जांच से खरा उतरने पर ये प्रमाण पत्र मिलता है। प्राधिकरण ने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और बड़े सरकारी संस्थानों में साफ सुथरा खाद्य पदार्थ उपलब्धता के लिए ईट राइट अभियान संचालित किया है। इसका उद्देश्य हेल्थी फूड को प्रमोट करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2020 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के एक दिवसीय विश्व कप में आमने सामने थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। कोरोना महामारी के कारण 2020 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के स्थान पर UAE और ओमान में खेला जाएगा। 2020 विश्व कप का कार्यक्रम अगले हफ्ते जारी किए जाने की संभावना है। टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार द्वारा जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी विष्णु सरवनन की। विष्णु माल्टा में तैयार करने के बाद मंगलवार को टोक्यो पहुंचे और उन्होंने वहां अभ्यास किया। इस बार नौकायन स्पर्धा में सबकी नजर देश के युवा खिलाड़ी विष्णु सरवनन पर है, जिन्होंने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। विष्णु ओमान में एशियाई क्वालीफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। विष्णु ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि सरकार की टॉप्स स्कीम से उनके प्रशिक्षण में काफी मदद मिली। उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक के महासागर में उनकी नाव सबसे आगे रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में 19 और 22 जुलाई को कोविड वैक्सीन टीकाकरण में 23,500 व्यक्ति को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल धार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में भाग लिया। खंडवा में दिगंबर जैन समाज आज से 24 जुलाई तक अष्टानिका महापर्व मनाएगा। गुना में विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन के पालन में सभी के सहयोग के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। आगरमालवा नगर पालिका परिषद द्वारा प्लास्टिक बैग निषेध पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान वादा करें के अंतर्गत 50 माइक्रोटन की कम लगभग 40 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की गई। शिवपुरी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अंकुर अभियान के तहत पिपरसमा मंडी में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन मंत्री एवं सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि रैगांव क्षेत्र सहित पूरे सतना जिले के चहुमुखी विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास का उद्देश्य बेहतर बुनियादी संरचना का निर्माण करना है। किसानों को उनकी भाषा में सही जानकारी देने के लिए सरकार ने शुरू किया किसान सारथी पोर्टल। महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा प्रदेश का हवाई संपर्क। कल से खजुराहो के लिए भी फ्लाइट। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।